आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल द सिविल कैटलिस्ट पे स्वागत है, वेलकम है। आज हम स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंतर्गत स्ट्रक्चरल एनालाइजेशन के बारे में बात करेंगे और ये कितना ज़रूरी है, ये है क्या, इसके बारे में जानेंगे और किस तरह से होता है ये इसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज स्ट्रक्चरल एनालाइजेशन, ये क्या है? हमारे रियल लाइफ में स्ट्रक्चर्स और कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि इसके मेंबर्स ऑफ थिकनेस होते हैं और जॉइंट्स आर नॉट परफेक्टली रिजिड और हिंज। जॉइंट्स सब जो है परफेक्टली रिजिड और हिंज नहीं होते हैं। लोड सब डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो इरेगुलर होते हैं। मटेरियल्स जो है वो सब भी परफेक्टली यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। तो उस हालात में हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर को उसके कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, बट वी कैन नॉट एनालाइज सच कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टली। तो उस हालात में हम लोग स्ट्रक्चर का एनालाइजेशन करते हैं, आदर्शीकरण करते। कैसे करते हैं पहले जानते हैं स्ट्रक्चर एनालाइजेशन है क्या। It is the process of simplifying a complex real-world structure into a simpler model like lines for beams, columns, for easier, efficient analysis while retaining its essential structural behavior by representing elements as basic shapes and loads as concentrated points, ensuring the simplified model accurately predicts the original response within acceptable accuracy for design. And structure analysis replaces complex shapes, beams, frames with the lines, center lines, and supports, that is pins fixed with simplified symbols. It also replaces distributed loads with equivalent point loads where appropriate for analysis. What the purpose? It makes complex structural analysis feasible and less time consuming and cost. It allows engineers to focus on fundamental structure principles and behaviors, bending, shears, axial forces, enable comparison of different design options efficiently. आप लोग समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर एनालाइजेशन है क्या। ये इज प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफाइंग ए रियल स्ट्रक्चर इनटू आइडियल मैथमेटिकल मॉडल सो दैट इट कैन बी एनालाइज्ड इजीली एंड सेफली। एक कोई भी रियल स्ट्रक्चर हो उसको सिंप्लीफाई करके एनालिसिस करने का एक जरिया है, एक मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल है, जिससे हम लोग किसी स्ट्रक्चर को आसानी से और सेफली सुरक्षित एनालाइज कर सकते हैं। एक लाइन में अगर समझे, स्ट्रक्चर एनालाइजेशन इज द आर्ट ऑफ कन्वर्टिंग ए रियल स्ट्रक्चर इनटू सिंप्लीफाइड मैथमेटिकल मॉडल बाय मेकिंग रीजनेबल assumptions विदाउट अफेक्टिंग सेफ्टी। स्ट्रक्चर एनालाइजेशन एक आर्ट है और रियल स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाइड एनालिटिकल मॉडल में कन्वर्ट करने का, ताकि इसको रीजनेबल एजम्पशंस बनाया जा सके बिना सेफ्टी को अफेक्ट किए हुए। तो ये क्यों जरूरी है स्ट्रक्चर एनालाइजेशन क्यों जरूरी, व्हाट इज नेसेसरी? ये इसलिए जरूरत है कि बहुत से रियल स्ट्रक्चर जो है बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसको डायरेक्टली एनालाइज नहीं किया जा सकता है। मैथमेटिकल एनालिसिस सिंप्लीफिकेशन खोजता है, रिक्वायर मैथमेटिकल एनालिसिस सिंप्लीफिकेशन खोजता है, इसलिए इसको जरूरी है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है ये एनालाइज्ड मॉडल्स पर ही काम करती है। अगर गलत एनालाइजेशन करेंगे तो रिजल्ट भी गलत होंगे। तो गोल्डन रूल क्या है? गुड एनालिसिस स्टार्ट्स विद गुड एनालाइजेशन। हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस स्टार्ट कहाँ करेंगे, शुरुआत कहाँ करेंगे? गुड एनालाइजेशन से। बहुत से स्ट्रक्चर फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि रॉन्ग कैलकुलेशन की वजह से नहीं होता है, बल्कि रॉन्ग मॉडलिंग एजम्पशन की वजह से होता है। स्ट्रक्चर एनालाइजेशन इन द इंजीनियरिंग प्रोसेस, इंजीनियरिंग फ्लो में क्या है? रियल स्ट्रक्चर एज बिल्ट ऑन साइट। रियल स्ट्रक्चर क्या होता है? जो साइट पर बनते हैं। स्ट्रक्चर एनालाइजेशन क्या हुआ? मॉडलिंग एजम्पशन। हम लोग एजम्पशन करते हैं मॉडलिंग के लिए। स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या? फोर्सेस और डिफ्लेक्शंस, ये सब आते हैं एनालिसिस में। स्ट्रक्चरल डिजाइन, मेंबर साइजिंग,
उस तरह से मेंबर चार्जिंग करते हैं जो कि हमारा लोड डिफ्लेक्शन को बियर कर सके। अगर एडलेशन रॉन्ग है तो एनालिसिस डिजाइन दोनों फेल हो जाएंगे। व्हाट डू वी सिंप्लीफाई इन स्ट्रक्चर एनालाइजेशन? क्या हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस में क्या सिंप्लीफाई करते हैं? स्ट्रक्चर एनालिसिस इन्वॉल्व सिंप्लीफाइंग। स्ट्रक्चर एनालिसिस में सिंप्लीफाई क्या क्या करते हैं हम लोग? किस चीज को? ज्योमेट्री को करते हैं, स्ट्रक्चर ज्योमेट्री को, स्ट्रक्चरल मेंबर्स को, जॉइंट्स सपोर्ट्स को, लोड्स को, मटेरियल बिहेवियर को। आइए हम लोग सभी को एक एक करके क्लियरली समझने का प्रयास करते हैं। एनालिसिस ऑफ ज्योमेट्री, सेंट्रल लाइन मॉडलिंग। ज्योमेट्री का एनालिसिस कैसे होता है? ये सेंट्रल लाइन मॉडलिंग कहलाता है। रियल बीम्स एंड कॉलम्स हैव थिकनेस। रियल बीम और कॉलम दोनों थिकनेस होते हैं। एनालिसिस दे आर रिप्रेजेंट बाय सेंट्रल लाइंस। हम जब एनालिसिस करते हैं तो उसको हम सेंट्रल लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। मेंबर थिकनेस इज इग्नोर्ड फॉर फोर्स कैलकुलेशन। फोर्स कैलकुलेशन के समय में हम लोग मेंबर थिकनेस को नहीं काउंट करते, इग्नोर कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक रेक्टेंगुलर आरसीसी बीम इज मॉडल एज ए लाइन एलिमेंट पासिंग थ्रू इट्स सेंट्रॉइड। कोई भी आरसीसी बीम है उसकी मोटाई होगी, है ना, तो उसमें इसको इग्नोर करके हम लोग सेंट्रल लाइन, ये सेंट्रल लाइन हुआ, ये सेंट्रल लाइन, ये सेंट्रल लाइन हुआ, इसको जो कि इसके सेंट्रॉइड से पास करता है उसको मॉडल के रूप में लेते हैं। लेंथ इज कंसिडर्ड, थिकनेस इज नॉट कंसिडर्ड। हम लोग आपने देखा, हमने लेंथ तो कंसिडर किया इसमें, लेकिन थिकनेस को कंसिडर नहीं किया। एनालाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर्स। अब बीम्स में कैसे होते हैं? अज्यूम टू रेजिस्ट बेंडिंग एंड शियर। बीम्स में बेंडिंग और शियर को अज्यूम किया जाता है। एक्सियल डिफॉर्मेशन को यूजुअली नेग्लेक्ट कर दिया जाता है जब तक कि उसको स्पेसिफाई नहीं किया जाए, मेंशन नहीं किया जाए। कॉलम जो होते हैं उसको एक्सियल लोड और बेंडिंग को कंसिडर करते हैं। बकलिंग कंसिडर्ड फॉर सिलेंडर कॉलम्स। बकलिंग को सिलेंडर कॉलम्स, लंबे कॉलम जो होते हैं उसको कंसिडर करने के लिए उसमें कंसिडर किया जाता है बकलिंग। बकलिंग क्या है? इट इज अ सडन ओपन कैटास्ट्रोफिक लेटरल डिफॉर्मेशन, बेंडिंग और बोइंग ऑफ ए स्ट्रक्चरल मेंबर सच एज ए कॉलम और पैनल सब्जेक्टेड टू हाई कंप्रेसिव स्ट्रेस। इस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा तो ये क्या होगा? ये इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, ये इस तरह से, ये इस तरह से बकल हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। और ट्रस मेंबर्स में अज्यूम टू कैरी ओनली एक्सियल फोर्स। ट्रस मेंबर में हम लोग सिर्फ एक्सियल फोर्स अज्यूम करते हैं। नो बेंडिंग और शियर, इसमें बेंडिंग और शियर नहीं अज्यूम किया जाता है, नहीं होते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट एज्यूम्पशन क्या है? इफ बेंडिंग एग्जिस्ट इट इज नॉट अ परफेक्ट ट्रस। अगर बेंडिंग एग्जिस्ट करता है ट्रस में तो ये परफेक्ट ट्रस नहीं है। जॉइंट्स और कनेक्शन कैसे एनालाइजेशन किया जाता है? हिंग्ड पिंड जॉइंट है, इन पिंड में क्या होते हैं? इसमें रोटेशन के लॉ किया जाता है, ये मोमेंट को रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं। यूज कहाँ किए जाते हैं? ट्रस में या सिंपली सपोर्टेड बीम्स में। सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये हिंग हो गया, ये हिंग हो गया, ये पिन भी बोलते हैं इसको। तो ये मोमेंट रेजिस्ट नहीं कर सकता लेकिन रोटेट कर जाएगा ये, और ये ट्रस में और सिंपली सपोर्टेड बीम्स में यूज किया जाता है। रिजिड जॉइंट्स, रिस्ट्रिक्ट रोटेशन, इसमें रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता, रोक दिया जाता है, जबकि हिंग में अलाउ है रोटेशन। ट्रांसफर बेंडिंग मोमेंट, इसमें बेंडिंग मोमेंट ट्रांसफर होता है। कहाँ का यूज किए जाते हैं? फ्रेम्स में, आरसीसी बिल्डिंग में। Why joint एनालाइजेशन मैटर्स? ज्वाइंट एनालाइजेशन क्यों मैटर करता है, क्यों जरूरी है? हिंग ज्वाइंट्स नो मोमेंट, फिक्स ज्वाइंट्स मोमेंट एग्जिस्ट। रॉन्ग ज्वाइंट एजम्पशन, रॉन्ग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अगर रॉन्ग ज्वाइंट एजम्पशन करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी गलत हो जाएगा। अब एनालाइजेशन ऑफ सपोर्ट्स किस तरह से कर सकते हैं? सपोर्ट्स आर एनालाइज्ड एज रियल सपोर्ट्स आर नेवर परफेक्टली फिक्स्ड और हिंग्ड, बट एनालाइजेशन मेक्स एनालिसिस पॉसिबल। रियल सपोर्ट्स को कभी भी परफेक्टली फिक्स्ड और हिंग्ड नहीं बनाया जा सकता है, बट लेकिन एनालाइजेशन मेक्स एनालिसिस पॉसिबल। लेकिन एनालाइजेशन जो है वो उसको एनालाइजेशन करने पर उसका एनालिसिस को संभव कर सकते हैं। अब इसमें सपोर्ट टाइप और एनालाइज बिहेवियर, इसको देखते हैं। रोलर क्या है? इसमें सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन होते हैं। ये रोलर हो गया, इसमें क्या हो गया? सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन होगा। हिंग में क्या होगा?
हिंग में वर्टिकल भी होगा और हॉरिजॉन्टल भी होगा। फिक्स्ड में क्या होगा, ये वर्टिकल भी होगा, हॉरिजॉन्टल भी होगा और इसे मोमेंट भी लगेगा। इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आगे। एडलेशन ऑफ लोड्स, टाइप्स ऑफ लोड एडलेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, कन्वर्टेड टू इंडिविजुअल। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में कन्वर्ट करते हैं। एरिया लोड को कन्वर्टेड टू लाइन लोड, लाइन लोड में कन्वर्ट करते हैं एरिया लोड को। सेल लोड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में कन्वर्ट करते हैं, यूज करते हैं। स्लैब लोड इज ट्रांसफर्ड टू बीम्स एज इक्विवेलेंट एज लीनियर लोड। स्लैब लोड को हम लोग बीम पर ट्रांसफर करते हैं लीनियर लोड के इक्विवेलेंट। इनकरेक्ट लोड एडलेशन कॉजेज अनसेफ डिजाइन इवन इफ कैलकुलेशन आर करेक्ट। हम लोग अगर गलत लोड एडलेशन करते हैं जो कि अनसेफ डिजाइन क्रिएट करता है, अगर उसमें अगर कैलकुलेशन करेक्ट भी हो, हम लोग कैलकुलेशन सही भी कर लेते हैं तो भी वो अनसेफ होगा, सुरक्षित नहीं होगा। एडलेशन ऑफ मेटेरियल बिहेवियर, मेटेरियल बिहेवियर का एडलेशन किस तरह से करते हैं, इसमें स्ट्रक्चरल एनालिसिस अज्यूम करते हैं। मेटेरियल होमोजेनियस, मेटेरियल आइसोट्रोपिक, स्ट्रेन स्ट्रेन रिलेशनशिप इज लीनियर, हुक्स लॉ फॉलो होता है। क्यों किया जाता है, इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। जो इक्वेशन 3 ठो है उसको मेक्स इक्वेशन सॉल्व्स। वर्क्स वेल अंडर सर्विस लोड्स, अंडर सर्विस लोड्स में बहुत अच्छे से काम करता है ये। नॉन लीनियर बिहेवियर कंसीडर ओनली इन एडवांस एनालिसिस, नॉन लीनियर बिहेवियर को कंसीडर करते हैं एडवांस एनालिसिस में। स्ट्रक्चर एनालिसिस फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग फ्रेम में स्लैब्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स, बीम्स में लाइन एलिमेंट्स, कॉलम में वर्टिकल मेंबर्स और जॉइंट्स में रिजिड। और ट्रस स्ट्रक्चर्स में मेंबर्स में एक्सेल एलिमेंट्स होते हैं, जॉइंट्स में हिंग, लोड्स में जॉइंट लोड्स ओनली। ब्रिजेज में गर्डर्स को बीम एलिमेंट्स में कंसीडर करते हैं, बियरिंग्स में हिंज और रोलर सपोर्ट्स। अब इसे केस स्टडी के माध्यम समझते हैं। पहला केस स्टडी है ट्रस फेल्यूर ड्यू टू रॉन्ग एडलेशन। ट्रस फेल हो सकता है रॉन्ग एडलेशन की वजह से। A roof truss fell because purlins caused bending in truss members, violating the axial force assumption. एक रूफ ट्रस फेल हो सकता है क्योंकि पर्लिन जो है ट्रस मेंबर में वो बेंडिंग क्रिएट करता है, ये एक्सियल फोर्स assumption को वायलेट करता है। करेक्ट एडलेशन मस्ट मैच एक्चुअल बिहेवियर, करेक्ट सही ढंग से किया एडलेशन एक्चुअल बिहेवियर से मैच करता है। दूसरा केस स्टडी है बिल्डिंग फ्रेम इन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में बिल्डिंग फ्रेम, buildings adorned with rigid joints and continuous frames showed better seismic performance than those assumed as simply supported. बिल्डिंग जो एडलाइज किया जाता है रिजिड जॉइंट्स और कंटिन्यूअस फ्रेम के साथ, वो बेटर सिस्मिक परफॉर्मेंस करते हैं, सिस्मिक परफॉर्मेंस अच्छे करते हैं। उसके अलावा जिसको हम लोग सिंपली सपोर्टेड एज्यूम करते हैं, सिंपली सपोर्टेड में सिस्मिक परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करता है, लेकिन रिजिड जॉइंट्स कंटिन्यूअस फ्रेम में अच्छी करते हैं बिल्डिंग को एडलाइज करने पर, रिजिड जॉइंट्स और कंटिन्यूअस फ्रेम के साथ। जॉइंट रिलेशन अफेक्ट्स लैटरल फोर्स रेजिस्टेंट, जॉइंट रिलेशन लैटरल फोर्स को रेजिस्ट करने में मददगार साबित होता है। फाउंडेशन सेटलमेंट इग्नोरिंग सॉइल फ्लेक्सिबिलिटी अज्यूमिंग परफेक्टली फिक्स्ड सपोर्ट लेड टू अनएक्सपेक्टेड क्रैकिंग। अगर सॉइल फ्लेक्सिबिलिटी इग्नोर कर देते हैं, ये सब अज्यूम करते हैं कि परफेक्टली फिक्स सपोर्ट है, ये अनएक्सपेक्टेड क्रैकिंग हो सकता है वहां पे। सपोर्ट एडलेशन मस्ट रिफ्लेक्ट ग्राउंड कंडीशन, सपोर्ट एडलेशन वास्तव में सही होना चाहिए, फिक्स होना, स्टेबल होना चाहिए, ग्राउंड कंडीशन में होना चाहिए। अब क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट सब, ये जानना जरूरी है। ट्रस मेंबर को स्टूडेंट सब प्राय बीम्स कंसीडर कर देते हैं, जो कि गलत है। फिक्स सपोर्ट को अज्यूम फिक्स सपोर्ट वेयर हिंज, जहां हिंग एग्जिस्ट करता हुआ सब फिक्स सपोर्ट अज्यूम कर लेते हैं। इग्नोरिंग लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म, लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म को इग्नोर कर देते हैं। रॉन्ग जॉइंट एडलेशन, जॉइंट एडलेशन को गलत तरीके से ले लेते हैं। याद रखिए कि रॉन्ग एडलेशन गिव्स प्रिसाइज बट रॉन्ग आंसर्स। रॉन्ग एडलेशन प्रिसाइज देता है लेकिन गलत आंसर देता है। स्ट्रक्चर, ये सब याद करने की चीजें ये चारों। स्ट्रक्चर एडलेशन सिंप्लीफाई रियल स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर एडलेशन जो रियल स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करता है। ज्योमेट्री, लोड्स, जॉइंट, सपोर्ट्स और मटेरियल को एनालाइज करता है।
करेक्ट assumption आर क्रिटिकल फॉर सेफ्टी के लिए करेक्ट assumption बहुत ही क्रिटिकल है। एनालाइजेशन कंट्रोल्स एक्यूरेसी ऑफ एनालिसिस एंड डिजाइन, एनालाइजेशन जो है एनालिसिस डिजाइन की एक्यूरेसी कंट्रोल करता है। अब एक लाइन में हम लोग समझ सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए, स्ट्रक्चर एनालाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिंपलीफाइंग ए रियल स्ट्रक्चर इनटू एन एनालिटिकल मॉडल बाय मेकिंग रेशनल assumptions about geometry, loads, joint supports and material behavior to enable safe and efficient structure analysis। स्ट्रक्चर एनालाइजेशन क्या एक प्रोसेस है जिसमें रियल स्ट्रक्चर को सिंपलीफाई करना एक एनालिटिकल मॉडल में, कैसे रेशनल वास्तविक में जो कुछ तर्कसंगत एजम्पशन है किसके बारे में, ज्योमेट्री, लोड, जॉइंट, सपोर्ट्स और मटेरियल बिहेवियर में के बारे में तर्कसंगत एजम्पशन करना है, कल्पनाएं करना है ताकि स्ट्रक्चर एनालिसिस को सेफ और एफिशिएंट बनाया जा सके। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे YouTube चैनल द सिविल कैटलिस्ट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आप उस तक आपका नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक। तो कमेंट बॉक्स में लिखें और किस तरह का चाहते हैं वीडियो आप। ये हमारा द सिविल कैटलिस्ट सिविल इंजीनियर्स को डेडिकेटेड है हर एक सब्जेक्ट के लिए। इसकी शुरुआत हो चुकी है, स्ट्रक्चर मटेरियल के भी कुछ वीडियो डाले हमने, स्ट्रक्चर एनालिसिस भी डाल रहे हैं, इसी से स्ट्रक्चरल डिजाइन में भी आरसीसी स्टील भी डालेंगे, हाईवे भी डालेंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।